नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम संस्कृत में व्याकरण भाग पढ़ेंगे। प्रत्यय, व्याकरण में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो बच्चों संस्कृत में प्रत्यय कितने होते हैं और आपके सिलेबस में कि कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आइए देखें। प्रत्ययाः, प्रत्यय क्या होते हैं पहले इसके बारे में जान लें। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यानी कि प्रत्यय जो है, हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन प्रत्यय शब्दों का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है स्वतंत्र रूप से। वह जब शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं तब शब्द और धातु के अर्थों में परिवर्तन ले आते हैं। इन्हें ही प्रत्यय कहा जाता है। जैसे गम धन कत्वा, आप देख रहे हैं प्रत्यय है कत्वा। कत्वा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। गम धातु है, लेकिन धातु के साथ जुड़कर, धातु के कहाँ जुड़ रहे हैं, बाद ना, तो पीछे ही तो हुए। धातु के पीछे जुड़कर क्या शब्द बना इनमें, गत्वा। इसका अर्थ क्या हुआ, जाकर। यहाँ गम हो गया जाता है, लेकिन यहाँ कत्वा लगा तो क्या बना, गत्वा। गत्वा का अर्थ हुआ जाकर। प्रत्यय की परिभाषा क्या है, किसी शब्द या धातुओं के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन ले आए या उन्हें विशेषण बनाए, वे प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा है बच्चों यह प्रत्यय की। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो बच्चों आज हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखें। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रि इत्यादि धातुओं के बाद लगते हैं। इन्हें कृत धन अंत बराबर कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय को बच्चों कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय के प्रकार, पहला है कत्वा प्रत्यय। जब एक क्रिया करके दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो पहली क्रिया में करके अर्थ के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका त्वा शेष रहता है। जैसे खाद। खाद क्या है, ये हमारी पहली क्रिया है, लेकिन खाद का अर्थ होता है खाना। लेकिन कर के अर्थ में जब दूसरी क्रिया का प्रयोग होता है तो कर के अर्थ हो जाता है खा करके, यानी खा करके फिर कोई और भी तो क्रिया होती है आगे। तो उसके कारण यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि जब एक क्रिया करके, एक क्रिया खाने की क्रिया करके दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो पहली क्रिया में करके अर्थ के लिए, तो पहली जब दूसरी क्रिया का प्रयोग होगा तो पहली क्रिया में ही करके अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो खाद का अर्थ है खाना और त्वा लग गया तो खा करके, खाद हुआ, पहली क्रिया हुई खाना। लेकिन इस पहली क्रिया में ही अगर कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, खादित्वा। खादित्वा का अर्थ क्या हो गया, खा कर या खा करके। इसी तरह से भूधन कत्वा बराबर भूतवा, होकर या हो करके। श्रुधन कत्वा श्रुत्वा, सुनकर या सुन करके। तो श्रु का अर्थ होता है सुनना, लेकिन ये तो एक क्रिया हो गई कि सुन रहा है कोई, लेकिन कत्वा प्रत्यय इसमें लगाया गया बच्चों, तो क्या हो गया, सुन करके। इसी तरह नम धन कत्वा बराबर नत्वा। तो नम का अर्थ है नमस्कार करना, लेकिन पहली क्रिया में अगर हम करके शब्द का प्रयोग करेंगे तो इस क्रिया में जो है, पहली क्रिया में करके अर्थ के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया तो नत्वा शब्द बना। इसका मतलब नमस्कार करके। लिख धन कत्वा बराबर लिखित्वा। इसका अर्थ है लिख कर या लिख करके। अब है दूसरा हमारा है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय क्या होते हैं, यदि धातु से पहले कोई भी उपसर्ग लगा हो तो करके अर्थ के लिए वहाँ कत्वा प्रत्यय ना लगाकर लेप प्रत्यय लगाया जाता है। लेप प्रत्यय का या शेष रहता है।
कह रहे हैं कि यदि धातु है, धातु से पहले कोई उपसर्ग है, तो सीधी सी बात यह है कि धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग आता है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं आता है बच्चों तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है धातु से पहले जहाँ पर उपसर्ग आता है वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है कर के अर्थ के लिए, और ल्यप प्रत्यय में केवल या शेष रहता है, या बचता है, ला और पा नहीं लगाया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, उप धन गम धन ल्यप। आप देख रहे हैं गम धातु है, लेकिन उससे पहले उप क्या है, हमारा उपसर्ग है, तो पूरा शब्द क्या बना, उपगम्य। या ही केवल है ना, उप ग और माँ पे हलंत तो अधा माँ हो गया, उसके बाद या, उपगम्य शब्द बना। इसका अर्थ हुआ पास जाकर या पास जाकर के। ना धन ई आ धन नी धन ल्यप, पूरा क्या बना इसका शब्द, आनीय। तो आप देख रहे हैं नी हमारा, नी क्या है, धातु है, और उससे पहले क्या आया, उपसर्ग आया। इसका मतलब यहाँ ल्यप प्रत्यय है और केवल या इसमें शेष बचता है, तो हमने लगाया यहाँ पर आनीय, आनीय। इसका अर्थ है लाकर। उप धन हस धन ल्यप, तो देख रहे हैं आप हस धातु है और उससे पहले उपसर्ग आया है, तो उपहस आधा सा हुआ, हलंत लगा है, उपहस्य, उपहस्य। इसका अर्थ है उपहास करके। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय है बच्चों जहाँ किसी एक क्रिया की पूर्ति के लिए यानी पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, वहाँ तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है, चाहना, इस अर्थ के साथ भी इसका प्रयोग होता है। चाहना की धातु क्या है, इच्छ धातु के साथ इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। कह रहे कि जहाँ किसी एक क्रिया की को पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। और चाहना है, यानी चाहना की धातु क्या है, मूल धातु इच्छ, इच्छ के साथ भी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, और इस प्रत्यय का केवल तुम शेष रहता है। आइए उदाहरण देखें, जैसे पठ धन तुमुन, तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक क्रिया की पूर्ति के लिए दूसरी क्रिया की जाती है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब पठ धन तुमुन शब्द बना पठितुम, इसका अर्थ है पढ़ने के लिए। पठ का अर्थ तो पढ़ना हुआ, लेकिन इस क्रिया की पूर्ति के लिए क्या किया, दूसरी क्रिया की गई। तो के लिए, पढ़ने के लिए जो भी कार्य किया गया, आगे जब हम अपने वो गद्यांश पढ़ते हैं जब हम संस्कृत में, तो आपने देखा होगा इस तरह के शब्द मिलते हैं, तो इसके आगे भी तो कुछ वाक्य होते हैं, तो वहाँ पर पठितुम शब्द आता है तो हम तुरंत हिंदी उसकी क्या लिखते हैं, पढ़ने के लिए। आगे का जो भी बात होता है उसको करते हैं, उस वाक्य को पढ़ते हैं। धाव धन तुमुन बराबर धावितुम, इसका अर्थ है दौड़ने के लिए। दृश्य धन तुमुन बराबर द्रष्टुम, देखने के लिए अर्थ होता है इसका। कथ धन तुमुन बराबर कथई तुम, कहने के लिए। इस तरह से बच्चों तुमुन प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है। आइए देखें, कत तथा कत्वतु प्रत्यय। कत प्रत्यय क्या होता है, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कत का ता शेष बचता है। कह रहे कि भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए कर्मवाच्य में तथा भाववाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और कत का ता शेष बचता है। वाक्य में प्रयोग होने पर कर्ता को तृतीया विभक्ति और कर्म को प्रथमा विभक्ति बना देते हैं। कत प्रत्यय जो है जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो जो कर्ता होता है, कार्य करने वाला, उसको तृतीया विभक्ति के रूप में लिखते हैं और कर्म को प्रथमा विभक्ति के रूप में लिखते हैं, और जो इसकी क्रिया होती है उसको हम क्या करते हैं, कर्म के लिंग के अनुसार लगाते हैं। उदाहरण, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, बालका पाठम पठति, यह साधारण वाक्य है बच्चों।
इसको जब कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आगे मैं बताऊंगी किस तरह से होगा। इस वाक्य को कत प्रत्यय बनाने के लिए कर्ता में यानी कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति बनाते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें जो है जिस विभक्ति और जिस वचन में कर्म होगा उसी विभक्ति और उसी वचन में क्रिया लगती है। लेकिन यह साधारण वाक्य है। इसी वाक्य को आगे आइए हम कत प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से इस वाक्य के साथ। कत प्रत्यय में प्रयोग। तो बच्चों जो अभी बालकः पाठम पठति हमने आपको वाक्य पीछे अभी बताया था। तो उस वाक्य में कत प्रत्यय का अगर प्रयोग करेंगे तो जैसा कि परिभाषा से ही पता चल रहा है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगेगी। तो यहाँ पर देखिए बालका के स्थान पर तृतीया विभक्ति में बालकेन आया। पाठम कर्म है तो पाठम के स्थान पर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति पाठा आया और प्रथमा कर्म के अनुसार ही क्रिया लगाई गई तो पठिता। बालकेन पाठा पठिता वाक्य बना। अन्य उदाहरण है यहाँ पर लिखे हुए वाक्य, ये साधारण वाक्य हैं। छात्रा लेखम लिखति। छात्रा लेखम लिखति छात्र लेख लिखता है। यहाँ पर देखिए आप कत प्रत्यय के प्रयोग द्वारा वाक्य हमने लिखा है। छात्रा करता है तृतीया विभक्ति में छात्रेण, लेखम द्वितीय विभक्ति का है कर्म। हमें यहाँ पर कत प्रत्यय के प्रयोग के लिए प्रथमा विभक्ति में कर्म में प्रथमा विभक्ति का रूप लगाना तो लेखा लिखा और कर्म के अनुसार क्रिया लिखी तो लिखा लिखिता है। जैसा कि आप जानते हैं कत का ता ही शेष बचता है तो लिख धातु के साथ जब कत प्रत्यय लगाएंगे तो लिखिता है शब्द बनेगा, क्रिया बनेगी। तो इस तरह से छात्रेण लेखा लिखिता है। इसी तरह से रामा फलम खादति तो रामेण कर्ता तृतीया विभक्ति में, फलम यहाँ पर भी फलम है। फलम नपुंसक लिंग है बच्चों, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही रूप होते हैं। तो फलम है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का कर्ता, प्रथमा विभक्ति का कर्म है और तो यहाँ पर भी कर्म प्रथमा विभक्ति में ही आया, लेकिन यहाँ पर रूप जो है नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के एक समान होते हैं, इसलिए यहाँ फलम ही लिखा। और फलम हमारा जो कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया लगाई तो यहाँ पर लिखा हमने खादी तम, इस तरीके से रूप लिखा। आइए बच्चों कत्वतु प्रत्यय देखें। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में भूतकाल का बोध कराने के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य जो कर्ता वाक्य होते हैं, कर्ती जो है कर्ता होता है, कर्ता वाक्य में भूतकाल का बोध यानी ज्ञान कराने के लिए कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग करने पर कर्ता प्रथमा विभक्ति तथा कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है तथा क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। वहाँ पर अब आपने कत प्रत्यय में देखा था कि कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होता है कत प्रत्यय का प्रयोग में, और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ जो है कत प्रत्यय में। लेकिन कत्वतु प्रत्यय में क्या कह रहे हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया जो है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लगाई जाती है। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। वाक्य में प्रयोग करने पर तवान शेष रहता है। जब इसका तवत शब्द का हम कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तवत शेष रहता है, लेकिन जब उसका हम शब्दों में या वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर तवान शब्द शेष बचता है, वहाँ पर तवान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, देखिए रामः पुस्तकम पठितवान। तो आप देख रहे हैं अभी क्या यहाँ पर क्या कहा गया कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति का हुआ और कर्म हमारा द्वितीय विभक्ति में हुआ और क्रिया हमने प्रथमा विभक्ति जो हमारा कर्ता है उसके अनुसार लगाई तो पठितवान रूप बना। तो रामा पुस्तकम पठितवान। इसी तरह से बालव पाठो पठितवंतो, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बालव जो है हमारा द्विवचन में है तो कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी हमने द्विवचन में लगाई।
और यहाँ जो पाठो शब्द है यह आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में पाठो ही रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये द्वितीय विभक्ति का द्विवचन का रूप पाठो है। बालाः पुस्तकानि पठितवन्तः। अब यहाँ पे बालाः बहुत सारे बच्चे हैं और पुस्तकानि बहुवचन में हो गया, जो है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में है कर्म, लेकिन यहाँ में बालाः के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग करना है। बालाः बहुवचन में है तो क्रिया हमने पठितवन्तः बहुवचन में प्रयोग की। रमा पाठम पठितवती, रमा कर्ता हुई प्रथमा विभक्ति में है और पाठम द्वितीय विभक्ति में है, और कर्ता के अनुसार हमने क्रिया लगाया तो पठितवती, रमा पाठम पठितवती, इस तरह से वाक्य बना। तव्यत तथा अनियर प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ या योग्यता के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो बच्चों, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अर्थ या योग्यता के अर्थ में होता है और इसके रूप तीनों लिंगों यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। आइए अब इनके उदाहरण देखें। धातु यहाँ पर लिखा है धन प्रत्यय बराबर मूल शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमने तीनों लिंगों में इनके रूप लिखे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, धातु, धातु के नीचे हमने क्या लिखा? पठ। मूल धातु क्या है? पठ। प्रत्यय है तव्यत। पठ धातु के साथ तव्यत शब्द तव्यत प्रत्यय लिखा तो क्या बना? पठितव्य। मूल शब्द बना ना पठितव्य। पुल्लिंग में पठ का जो है मूल शब्द क्या होगा? पुल्लिंग में पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। आप देख रहे हैं कि तीनों लिंगों में इसके रूप चल रहे हैं। आइए देखें इसका वाक्य में प्रयोग। और पठितव्य का अर्थ क्या है? पढ़ना चाहिए। अनियर प्रत्यय बच्चों, आइए देखें। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। इसमें अनीय शेष रहता है, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जिस तरह से बच्चों तव्यत प्रत्यय जो है चाहिए अर्थ या योग्यता के अर्थ में प्रयोग होता है, इसी तरह से अनियर भी होता है। और अनियर और तव्यत दोनों प्रत्यय में लिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। आइए इनका प्रयोग देखें और रूप देखें तीनों लिंगों में। धातु है प्लस धन अनियर बराबर मूल शब्द। तो धातु के नीचे हमने लिखा पठ धातु, अनियर प्रत्यय है और मूल शब्द क्या बना? पठ धन अनियर मिला के पठनीय, क्योंकि अनीय ही तो शेष बचेगा इसमें, तो पठनीय इसका अर्थ है पढ़ने योग्य। इसी तरह से बच्चों आप देखें, अब आप यहाँ देखिए इसी के साथ ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप लिखे हैं पठनीय का। पुल्लिंग में क्या होगा रूप? पठनीय। स्त्रीलिंग में पठनीया और नपुंसक लिंग में पठनीयम। इस तरीके से रूप चलेगा। इसी तरह से देखिए दूसरा उदाहरण। गम धन अनियर बराबर इसका मूल शब्द क्या बना? गमनीय। इसका अर्थ क्या है? जाने योग्य। इसका अर्थ हुआ जाने योग्य। तो इसका भी रूप इसी तरह से जैसे पठनीय है ऐसी गमनीय पुल्लिंग में, गमनीया स्त्रीलिंग में और गमनीयम नपुंसक लिंग में बनेगा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी कही गई बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ धन्यवाद।